Shall start now. Good evening, everyone, once again. And today's topic is communication skills in palliative care. And I'll be talking about difficult communication and breaking bad news. So, if we understand like what is communication, so communication is always between two people when I am talking and you are responding. If I said, like, as I have already set an example, I said good evening, so you responded me back, right? तो मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने मुझे जवाब दिया, गुड इवनिंग किया वापस. सो दैट इज कम्युनिकेशन. इट शुड बी ऑलवेज फ्रॉम टू वेज. वन वे हम कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. Communication is always two ways when somebody is talking and the other person who's sitting in front of you is responding. So communication is defined as the transmission of information, thoughts or feelings so that it is satisfactory, received or understood. तो जब हम बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल में फ्रेंड से बात करने का, अगर मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ या अपने बॉस से बात कर रही हूँ, अगर मैं ही बात करती रहूंगी, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, तो क्या वो कम्युनिकेशन है? Because I want this session should be participatory, so you can unmute and you can respond. Otherwise, it's always boring doing over Zoom. No, ma'am. So if I'm talking and you are not responding, is it the good communication? No, ma'am. No. Yeah, right. So when we are talking, when two people are talking and the other person is listening or responding, जैसा हम कहते हैं, we are nodding head, right? अगर आप मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं लेकिन आप अपने हेड को हिला रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग. तो सामने वाला पर्सन क्या समझेगा कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको सुन रहे हैं. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं किसी के भी साथ, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है उसमें, जो थॉट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है. ठीक है. और हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की बातों को. और हमेशा जो कम्युनिकेशन है, इट शुड इन्वॉल्व ऑनेस्टी. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आप बात करते हैं किसी के साथ में, फॉर एग्जाम्पल विद योर पेशेंट, विद योर फैमिली मेंबर, और कोई ऐसा है जो कि आपको दे आर आस्किंग यू द अश्योरिटी ऑफ कीपिंग दैट कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंशियल, तो हमें उसको कॉन्फिडेंशियल रखने का जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, being nurses, when you will be working, no matter whether you are working in palliative care or in general ward, right? तो जहां पर भी आप बात करते हैं, अगर आपका पेशेंट या केयर गिवर कुछ पेशेंट के बारे में आपको कुछ बता रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन, लेकिन वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये उनको बताना नहीं है मेरे पेशेंट को, तो आपको उसको नहीं बताना है. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि पेशेंट को भी बताना जरूरी है, सो देयर इज अ वेज, मैं आगे उसके बारे में डिस्कस करूंगी. बिकॉज बहुत बार ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं. सो ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी कैन मेक द सिचुएशन रियली रियली वर्स. So communication always have a like profound effect on counselor or patient ka relationship. When you are counseling, being a nurse, being a counselor, nurses भी सारी medical counseling करती हैं, doctors भी medical counseling करते हैं, right? और बहुत सारी nurses nurse counselor भी होती हैं. जैसे बहुत बार हमारे यहाँ पे कैन सपोर्ट में हम लोग nurses को train करते हैं as a counselor as well, right? सो ऑलवेज जो उसका इफेक्ट है कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, कितना सुन रहे हैं पेशेंट को, बाय गिविंग सच एक्सप्रेशंस. ओके, यू आर नोडिंग हेड कि अच्छा, ठीक है, ओके, है ना, लाइक दैट. तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ दैट यू आर assuring that you are listening to the person who's sitting in front of you or talking over the phone, right? So, profound effect of counselor-patient relationship, compliance, adherence to treatment, and patient's approach to their disease. For example, अगर आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी पेशेंट को, स्पेशली नर्सिस की, डॉक्टर ने आपको बताया कि इस पेशेंट का कोलोस्टमी होनी है. ठीक है. अगर हम कैंसर का एग्जाम्पल लें, लेकिन पेशेंट मना कर रहा है कि मुझे नहीं करवाना, तो हम फोर्स तो नहीं करते, बट वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स, कि अगर नहीं करेंगे
तो उनको क्या प्रॉब्लम आएगी, और अगर करते हैं तो क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, इवन पता है कि ठीक नहीं होना, परमानेंट कोलोस्टमी होगी, लेकिन फिर भी जो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पेशेंट को फर्दर हो सकते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो आपकी जो अप्रोच है, दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन द वे यू आर अप्रोचिंग योर पेशेंट्स एंड केयर गिवर, कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। आपका जो कम्युनिकेशन है बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है, अप्रोचेबल होना चाहिए, कि पीपल आपको ट्रस्ट करें, पेशेंट और केयर गिवर आपको ट्रस्ट करें और अपनी बात आप तक बताएं, या जो बात आप कर रहे हैं आपकी बातों को सुने। सो द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थेरेपी। सो हम जो काउंसलिंग की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि बहुत बार अगर हम सिर्फ किसी पर्सन को सुन ही लेते हैं, इवन दो वो पर्सन भी जानता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को इरेज नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, बट दैट पर्सन नो कि आप उनको सुन रहे हैं, तो शेयर करने से ही 50% जो तकलीफ है, जो पेन है, दैट विल बी वैनिश। दैट यू आर गिविंग योर एयर, यू आर ऑथेंटिक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके कॉलीग्स हो, है ना, आपके रिलेशन में कोई हो, पेशेंट हो, केयर गिवर हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ थेराप्यूटिक अप्रोच। ठीक है, कि आप किसी को सुन रहे हैं, तो ये एक थेरेपी कहलाती है कि आपने किसी को सुना और उसका 50% पेन सिर्फ आपकी बात करने से ही, उसके सुनने से ही, आपने कुछ उसको अश्योरेंस नहीं दिया, सिर्फ आप सुन रहे हैं कि हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ, व्हाट हैपन नेक्स्ट, ओके, सो वुड यू एक्सप्लोर, और वुड यू यू नो फर्दर कम्युनिकेट। और इस तरह का जब आप बात करते हैं तो लोग, क्योंकि जब उनके ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि आप उनकी बात को सुन रहे हैं और आप उनकी बात को अपने तक रखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है उसको अगर आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो आप जरूर से करिए, राइट। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप सुन सकते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं, बिकॉज हम कैंसर और पैलिएटिव केयर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव होता है, बिकॉज एक तो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, राइट। और उसके साथ में लोग आपके पास आते हैं और आपसे बात कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है, लोग पढ़े लिखे भी होते हैं एंड दे नो कि डिजीज ठीक नहीं होने वाली है ना। तो हम फॉल्स इंश्योरेंस, फॉल अश्योरेंस किसी को नहीं देते हैं, लेकिन हो भी डिस्ट्रॉय नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हाँ अब कुछ नहीं हो सकता, देर आर लॉट कैन बी डन इन पैलिएटिव केयर आल्सो। सो इट इज रिक्वायर ग्रेटर थॉट एंड प्लानिंग। हम कभी भी ऐसे डायरेक्ट किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करने लग जाते हैं, हम सोचते हैं, है ना, प्लान करते हैं कि ओके दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू गेट डिफिकल्ट, सो आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं कैसे आगे बात करूंगी। अगर कोई डिफिकल्ट सिनारियो मेरे पास आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी या करूंगा। सो द पर्सन शुड प्रिपेयर हिम और हर सेल्फ वेल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन, और खासकर से नर्सेस का, बिकॉज यू स्पेंड more time with patients rather than डॉक्टर और काउंसलर और सोशल वर्कर। ठीक है, सो सबसे ज्यादा समय आप स्पेंड करते हैं उनके साथ, इसीलिए आपका एक अच्छा बॉन्डिंग होना एंड आपका जो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन अप्रोच है, दैट शुड ऑलवेज बी देयर। नीड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है? एक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज मैंने अपने इतने साल के कैरियर में नर्सिंग के ये देखा है, 24-25 साल के एक्सपीरियंस में, कि नर्सेस मोस्टली हेजिटेंट करती हैं फील टू कम्युनिकेट, है ना, स्पेशली टू देयर सुपीरियर्स, टू देयर बॉसेस, इवन पेशेंट्स के साथ में। पेशेंट्स के साथ तो आप ठीक से कर लेते हैं बात, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो आपको कन्वे करना है टू योर बॉसेस, तो आप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन यू, कि आप बात कर सकते हैं, है ना। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे पहला रूल क्या होता है कि यू डेवलप अ ट्रस्ट, ट्रस्ट बिटवीन यू, पेशेंट एंड केयर गिवर, कि आप उनको वो स्पेस दें कि आप शेयर कर सकते हैं जो भी आप शेयर करना चाहते हैं,
मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके पेशेंट को बताऊं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो आप जरूर से उसको कहिए, ये अश्योरिटी दीजिए कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी और ये कहीं नहीं जाएगी। हैंडलिंग अनसर्टेनिटी, है ना। कैंसर में अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा अनसर्टेन होते हैं पेशेंट एंड केयर गिवर, है ना, कि पता नहीं अभी सो रहे हैं, सुबह पता नहीं। केयर गिवर को क्या होता है कि अगर पेशेंट सो रहा होता है तो वो जगे रहेंगे डर के मारे, उनको ये डर लगा रहता है कि अगर मैं सो जाऊं तो ऐसा ना हो कि मेरे लव वन की डेथ हो जाए, राइट। सो ये आपको हैंडल करना आना चाहिए कि जब केयर गिवर आपसे बात करते हैं कि हम क्या करें, ऐसा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उनको कैसे बात करनी है। हेल्पिंग टू मेक इन्फॉर्म चॉइसेस बोथ पेशेंट्स एंड केयर। तो हम क्या करते हैं पैरेटिव केयर में, वी बिलीव कि आप इंफॉर्मेशन भी बिल्ट उतनी ही करिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है पेशेंट एंड केयर गिवर को, राइट। सो फॉर एग्जांपल दैट पेशेंट इज सेइंग, I don't know whether I should go to the hospital or not. You know, I know that I am not going to get cure, but my family is always forcing me, or they're always taking me here and there. So you can always cross question. You can always ask the question to the patient कि what do you think, what do you know about your disease, and they're asking you कि आप मुझे बताइए सिस्टर जी, मुझे क्या बीमारी है, मेरी बीमारी कितनी फैल गई है, मैं कितने दिन और वो रहूंगा, सरवाइव करूंगा, है ना। सो इस तरह का चीजें जब वो आपसे सवाल करते हैं, सो rather than getting nervous you ask them कि आप क्या जानते हैं अपनी बीमारी के बारे में, आपको क्या बताया है डॉक्टर ने। सो आप ये कभी भी मत सोचिए कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, दे आर सिटिंग इन अ क्यू, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि उनको कुछ पता नहीं होता है। दे आर मीटिंग विद अदर पेशेंट्स, राइट। वहां पे क्यू में बैठे होते हैं, जाते ही नंबर तो नहीं आ जाता डॉक्टर को मिलने का, तो वो बाकी के पेशेंट से भी मिलते हैं, उनके रिलेटिव से भी, जो पेशेंट के केयर गिवर है, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्शन होता है, पूछते हैं कि क्या है। अगर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो भी कुछ ऐसे साइन बने होते हैं, कुछ लिखा होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये कैंसर डिपार्टमेंट है ना। तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या जानते हैं आप अपनी बीमारी के बारे में, डॉक्टर ने क्या बताया है, क्या इलाज हो सकता है, ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, उनसे पूछिए, rather than you start giving all the information, okay। तो आप इंफॉर्मेशन अननेसेसरी मत दीजिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इंफॉर्मेशन दीजिए पहले। यू फर्स्ट एक्सप्लोर वेदर you know how much patient is aware about his or her condition, and then on the basis of that you build the rest of the information you wanted to give or they are seeking from you, right? So telling of truth is very very important, does not mean that you can be blunt। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच बताना है। तो हम ये नहीं कहते कि अरे जाओ जाओ, आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो बार बार आके यहाँ हॉस्पिटल में, आपके पास ज्यादा दिन है नहीं, आप और 2-4 दिन के मेहमान हो, है ना, या आप तो हफ्ता या महीने के मेहमान हो, ऐसा कहकर भगा देते हैं। सो विच इज रॉन्ग, ओके। हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं। यू कैन ऑलवेज से कि जैसी रिपोर्ट को देखे कि मैं आपकी कंडीशन देख सकती हूँ, जैसे जब डॉक्टर्स बात करते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है, पहले से जो डिजीज है वो और प्रोग्रेस हो रही है, तकलीफ थोड़ी सी और बढ़ रही है, इसकी वजह से एंटिसिपेट करते हुए फर्दर और सिम्टम क्या हो सकते हैं, है ना। तो उनको ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंटिसिपेटिंग दो सिम्टम्स, क्या क्या हो सकते हैं डिजीज की वजह से, अगर एडवांस डिजीज है तो उसके बेस पर उसको एजुकेट करना, पेशेंट्स एंड केयर गिवर को डराना नहीं है, ठीक है। ब्लंट नहीं होना, रूड नहीं होना के साथ में कि जाओ भाग जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, घर जाओ सेवा टहल करो, ठीक है। तो वो घर जाना सेवा टहल शुड बी डिस्क्राइब्ड। सो वी नेवर यूज दिस टर्म in palliative care that nothing can happen now. Okay. We always show and give hopes. Okay. That if patient is having pain, diarrhea, nausea, delirium. Okay. If there is acidic tapping required. So ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो हम ये कभी नहीं कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है सच्चाई बताना, होप को डिस्ट्रॉय किए बिना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी, एंड द पर्सन शुड बी रेडी, द नर्स शुड बी रेडी कि अगर इमोशंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं कि हाँ डिजीज बढ़ गई है, ये परेशानी हो सकती है ना,
तो हो सकता है कि लोग, कोई पेशेंट है वो जोर से रोने लगे या केयर गिवर रोने लगे, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, राइट। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा दैट हाउ कैन आई हैंडल। तो जब कोई व्यक्ति रो रहा होता है तो हम कभी भी काउंसलिंग नहीं करते हैं उस वक्त में उसको, ठीक है। यू गिव दैट स्पेस टू दैट पर्सन कि रोना भी एक तरह का थेरेपी है, उससे भी जो दुख है, जो ग्रीफ है, वो निकलता है बाहर, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन रो रहा है, आप उनको बिठाइए, है ना, लेट देम क्राई। एक बार आप उनको वो समय दीजिए, रोने के बाद उनका दुख थोड़ा सा कम होता है। आफ्टर सम टाइम 15-20 मिनट, अगर ये साइलेंस बहुत लंबी हो जाए, कि आधा घंटे तक हो गया पेशेंट मतलब रो ही रहा है या केयर गिवर रो ही रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, देन यू कैन ब्रेक द साइलेंस कि कैन आई ऑफर यू अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू लाइक टू हैव वाटर, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद मी, आपके मन में क्या चल रहा है ना, आप मुझे बताइए। ये नहीं है कि अरे क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये नहीं करना, ठीक है। ये हम कभी भी नहीं करते हैं पैलिएटिव केयर में। सो हेल्पिंग विद इश्यूज अबाउट फ्यूचर, सो केयर गिवर जो है, आप उनको बात कर सकते हैं कि क्या क्या प्लानिंग वो कर सकते हैं, जो भी पेशेंट की लास्ट विशेज है, डिजायर्स है ना, जो भी पॉसिबल है वो पेशेंट के जिंदा रहते हुए ही, जब तक पेशेंट है उसी समय तक जो भी पॉसिबिलिटी है कर सकते हैं। कोई विशेष है कि कोई रिलीजियस प्लेस जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कोई फॉरगिवनेस इश्यूज हैं कि अगर बहुत साल पहले किसी से झगड़ा हुआ है, सो वो सारे जो इश्यूज है ना, वो सब विथहोल्ड करते हैं लास्ट ब्रेथ को, ठीक है। सांस नहीं निकलेगी जब तक, अगर किसी से नाराजगी है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं 15-20 सालों से, ठीक है, और वो पर्सन बहुत ही क्लोज है, रिश्तेदार हैं या बेटा बेटी है पेशेंट के, तो सांस जो लास्ट ब्रेथ है ना, वो कभी भी नहीं निकलती। आई हैव सीन मेनी मेनी केसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं पेशेंट के रहते हुए ही उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है, बात करवाई जाए। सो मैनेजिंग लाइफ चेंजेस एंड हेल्पफुल फॉर प्रोफेशनल ऑल्सो। Am I audible? Hello? Exams? Okay, everybody is sleeping or what? No, ma'am. No, ma'am. If you guys can turn on your video, at least I can see someone. I can't see anyone. Okay. Otherwise, I don't know whether you are listening, whether I am audible, whether my internet is working properly or not, right? So important component of communication are honesty and truthfulness. Be always honest with your patients and caregiver. Never give any kind of false hope कि अगर पेशेंट बेड रिडन है, बोन कैंसर का पेशेंट है, चल नहीं सकता, या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो गया है, और आप कह रहे हैं नहीं नहीं आप तो थोड़े दिन में ये इंजेक्शन लगने के बाद चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सो दिस इज अ फॉल्स होप यू आर गिविंग, राइट। Always be honest and truthful. Providing information clearly, simple, understandable language. ये नहीं है कि पेशेंट मलयाली है या बंगाली है तो आप बात कर रहे हैं हिंदी में, हो सकता है उनको बिल्कुल नहीं आती हो, they will not understand, right? So try and come down to their level so that they can understand what you are trying to say. Okay. Communication style should be simple, or communication should be always simple, loud and clear so that people can listen, and always check ki whether they are listening to you, whether they are able to understand you or not. Okay, always ask them to repeat that whatever you have information you have given so far, whether they have understood or not, right? So why it is good to tell the truth? Why? Who wants to tell me that why it's important to tell the truth to the patient and caregiver? Stenjin Dolka, would you like to say anything? That why it's important that you should tell your patient about their diagnosis? Anyone from the crowd? No one? Then only the patient will tell the history, full history to the concerned nursing officer. Okay. Okay. He or she will have full belief. Correct. What else? What else? Anybody else would like to try?
Everything is showing in my slides. I do have like a lot of experience. I can even talk without slides. But just for you people, I'm showing the slides. So very rightly said, that it's very, very important. If you are honest, truthful with your patients and caregivers, so that way you can build a good trust between you and your patient. As I have earlier also mentioned that nurses spends more time. They're not able to talk. Okay, they're not able to speak. So what you can do, you can offer them a diary and a pen, okay, notepad, so then they can write it down. Or some, if they cannot write also, then you can ask the caregiver to write it down for them. And these are some of the principles in communication. Always assure privacy, but this is not possible everywhere, because sometime when you are visiting patients in clusters, jhukis, so there is only one room and everybody is there in the one room. So you can ask the patient's caregiver if possible to go to the neighbor's house, or if they can go out if you really want to talk separately, right? So always seek consent, from the patients or caregiver, whoever you are talking to. Active listening is very important. Your posture, your body presentation, everything matters a lot. They should feel, that trust, that space, and, the comfort you are trying to give. So they should feel by seeing your gesture. So good eye-to-eye contact, always look in the patient's eye, okay? And non-verbal gesture also, as I have said, you can nod your head, you can blink your eyes, you can even use your hand, okay, I understand, like that. So these are some non-verbal gestures, okay? And like you are sitting, not sitting like this, by clubbing your hand. So this is not a good posture. So it means that patient may not tell you his or her problems, all right? Be always, alert and ask open-ended questions. Open-ended questions कैसे हैं? How are you today? And did you go to the hospital last week? What did doctor said? So always use how, where, when, and what when you are asking open-ended questions. Summarize. At the end, always summarize that. Can you please repeat? What did I tell you today? So by doing that, you will come to know if they have missed out any information. So you can always add on. Always encourage questioning. Always ask people to ask you questions rather than you asking questions more. Okay. And always end with hope and availability to help. Like when we go for home care or to see patients, we always say that we are there. If you have any problem, any doubt to understand medicines, okay, in any nursing procedure or regarding any query, so you can always call. So we provide our official numbers during and after office hours also, so that patient or caregiver can call whenever they need. Difficult questions and difficult situations could be what? Difficult questions, for example, why me? Sometimes people say that, I used to be very, very religious. I used to go temple, I used to go church, Gurudwara on regular basis and offer this and this. And why I have been punished with this disease? Why I am suffering? So what will you say? Who would like to respond me for this? Ranjita Negi, would you like to say? If your patient is asking you as a nurse that why me, why I have been punished with cancer, what will you say? Am I audible? Yes, ma'am. We can see why are you like this. Yeah. Okay, so what will you say? What will be your response if somebody will ask you that I have not done anything wrong? I was very religious person. I have not done anything bad with anyone. That why I have been punished? Why God has punished me with this? So what will you respond? Any idea? Sumitra, what would you say?
Anything you can try. I mean, like, Uh, there is nothing, wrong and right. given psychological support, ma'am. Psychological support. Psychological support. Okay. ये So भगवान that's रास्ता what ही बंद I'm कर दिया asking. है That's what I'm रास्ता ही बंद asking. कर दिया What है will you say? What will be your response? Like, That's what I'm asking. don't worry. That patient आप is asking why I have been punished. वो उनको कहेंगे नहीं, आपको ऐसे लग रहा है, ऐसा नहीं है। Mm-hmm. अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं। Okay. Mm-hmm. Good. तो Continue. What हाँ, else? आप टेंशन मत करो। नहीं, टेंशन मत लीजिए, ये नहीं कह सकते। टेंशन तो लेगा, बंदे को इतनी बड़ी बीमारी डायग्नोस हुई है, ये कैसे कहेंगे टेंशन मत लीजिए? ये तो नहीं कह सकते। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? Navang Dolma. Navang Dolma. Would you like to try? Can you please turn on your camera, please? See, if I'm giving just lecture, then it's not gonna work. All right, you will not learn until you participate. That is why I'm asking, okay, so that you should be prepared with your answers. तो अगर किसी पेशेंट ने कहा कि मुझे क्यों हुआ, मैं तो इतना जाके हर मंडे, हर मंगलवार जाता था मंदिर, बहुत नारियल भी चढ़ाए, लड्डू भी चढ़ाए, किसी का कोई बुरा भी नहीं किया, फिर भी मुझे क्यों कैंसर हो गया, तो क्या कहोगे? साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो मैंने एक वर्ड, वो तो बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन आप क्या क्या करोगे? कैसे कंसोल करोगे पेशेंट को उस टाइम? कैसे काउंसिल करोगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी मैंने होल्ड किया इसको। Just telling the patient, why are you thinking so? It's not like this. Giving him a little emotional support. And after that, So will you relate we are disease with with you. your Don't worry. okay, so will you relate the disease with good and bad karma? Is it like that? कि आपने ये पर्सन अच्छा है, इसने अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसको कैंसर नहीं हो सकता, और इसने बहुत खराब काम किए तो इसको कैंसर हो गया, इसीलिए। डू वी रिलेट लाइक दैट? नेवर. Never. Okay. No. So if anybody is asking you like this, we had a patient, okay, head and neck cancer ka one patient, one male patient, and when we met him first time, so he told us, ma'am, I have not done anything bad. मैं तो बड़ा रेगुलर मंदिर भी जाता था, नारियल भी चढ़ाता था, लड्डू भी चढ़ाता था, किसी के साथ मैंने कुछ खराब नहीं किया, है ना, तो मुझे ये क्यों बीमारी होगी? तो वी टोल्ड हिम कि बीमारी आपके अच्छे और बुरे कामों की वजह से नहीं आती है। ठीक है, पहली बात ये कि ये उनके दिमाग से निकालना है कि ये इस वजह से नहीं हुआ कि आप अच्छे इंसान नहीं है या आपने अच्छे काम नहीं किए, उससे रिलेट नहीं करते हैं हम मेडिकल में। ठीक है, तो हमने उसको ये कहा कि इतने सारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप हॉस्पिटल जाते हो, वो कैंसर से डायग्नोस हैं बच्चे, उन्होंने क्या किया? उन्हें तो अच्छा बुरा भी पता भी नहीं है, वो तो अभी भी दुनिया में आए, तो उनका क्या दोष है? तो इसीलिए वी नेवर से कि आपने अच्छे या बुरे काम किए इसलिए आपको बीमारी हो गई या नहीं हो गई। चप्पल पहन के क्यों आ गए? चलती है बीमारी चल जा। who is that? Can you please mute? Is disturbing. So हमें पेशेंट को ये बताना है कि जो बीमारी जो हुई है वो अच्छे और बुरे कामों की वजह से नहीं है। वी आर ऑल ह्यूमन बॉडी, है ना, और कभी भी किसी को भी कोई बीमारी आ सकती है, ऐसे इसलिए आप इस तरह से मत सोचिए। ठीक है, एंड देन यू ऑफर अ सपोर्ट कि वी कैन डू दिस दिस दिस। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको, क्यों आप ऐसा सोच रहे हो? बहुत बार क्या होता है, डिजीज की वजह से लोग बोलते हैं कि उनको डिप्रेशन हो जाता है और दे वांटेड टू कमिट सुसाइड लाइक दैट। सो ऑलवेज टॉक अबाउट, ताकि उनके दिमाग में जो भी है रिलेटेड टू द डिजीज, जो ग्रीफ है, अंदर जो दुख है, जो पेन है, उसको आपको बात करके निकालना है। एंड ऑफन पीपल विल आस्क फ्रॉम नर्सेज दैट हाउ लॉन्ग विल आई लिव। इसका जवाब है, इसका कोई आंसर करना चाहता है? हाउ लॉन्ग विल आई लिव? एनीवन?
अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे फिर सेशन करने का फायदा नहीं है, We- ठीक है? अगर आप Madam, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो देन देयर इज नो वे ऑफ मी टीचिंग. यस, Madam, टेल मी. या. we cannot assure him that you will long this much duration, हाँ. but we can tell the progress of the treatment and we can compare with previous old patient. This thing happened to that patient like that. He lived this much duration like that. We can give some, through that we can give some hope like that. Okay. Thank you. Who else would like to try? Any other statement? और कोई ट्राई करना चाहता है? और क्या कह सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट पूछता है that how long will I live? और ये नर्सेस से बहुत पूछा जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स. केयर गिवर भी पूछेंगे, पेशेंट्स भी पूछेंगे, है ना, कि कब तक मैं ऐसे रहूंगा, कब तक मैं ऐसे रहूंगी. राइट? सो व्हाट शुड बी योर रिस्पॉन्स? कोई और ट्राई करना चाहता है? 49 नर्सेस हैं, तो नजर तो बहुत कम लोग आ रहे हैं मुझे. आई थिंक मैम, मुझे लगता है हमें सबसे पहले पेशेंट को काउंसलिंग लाइक एक कंफर्ट जोन देना चाहिए, ऑल जहाँ पे राइट. पेशेंट सबसे पहले कंफर्ट फील करे. हम उसको फिर ऐसी मतलब काउंसलिंग यहाँ से करें कि वो ये क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जांपल कि पेशेंट आया, उसने पूछा कि मैं कब तक ऐसे रहूंगा. राइट. हमें पेशेंट से ऐसे कंफर्ट जोन देना है लाइक हमारी तरफ से कोशिश है, इंशाल्लाह मतलब लाइक दैट सब कुछ ठीक होगा, आप जल्दी राइट. एक्सरसाइज डेली एक्टिविटीज वगैरह करेंगे. हमें ऐसे पेशेंट को कंफर्ट जोन देना है ताकि वो फील फ्री करे. हाँ, so again, I told you in the first slide that do not give any false hope. Always remember, when you are doing this kind of counseling, when somebody is asking you that how long will I live, तो पहले हम क्या कहते हैं? This is not in our hand. Secondly, you talk about the disease. ठीक है? What is the disease progression at the moment? You can say disease पहले यहाँ थी, now this has progressed into other organ. Okay, so due to that you may have this problem, that problem, but we are there. Okay, we will come, we will see you, and we will help you, we will support you. If you have any problem, please call us. If you have any doubt, please call us. Okay, so you have to keep the balance between two. You have to give the information, correct information, but at the same time you are not destroying hope. कि हाँ ठीक है, आप तो कल ही मरने वाले हो, 3 दिन बाद मरने वाले हो, 1 घंटे बाद मरने वाले हो. We never say like that. Okay, we always talk about जब हम डेथ की बात करते हैं या सर्वाइवल की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कुछ साल की, कुछ महीने, फिर कुछ हफ्ते, कुछ वीक्स, एंड देन आवर्स. ठीक है, डेज एंड देन फाइनल आवर्स. ठीक है, जिसको हम बात करते हैं फाइनल डेज एंड आवर्स. सो कभी कभी ऐसा भी होता है. आई रिमेम्बर वन ऑफ आवर पेशेंट, male was the cancer patient and his wife was okay. So suddenly, I mean, like she went out for some shopping or something. She, had a accident and she died on the spot. So it's not like that. We can even give example कि ये अनसर्टन है, हमें नहीं पता, किसी को किसी की डेथ के बारे में नहीं पता, लाइफ के बारे में नहीं पता, that how long the person is going to survive. But since you have this disease and the disease is progressing, and because of that you are having this problem, that problem, but don't worry, we are there. Okay, we will manage those problems which is occurring because of the disease progression. Right? So this is the way. You can't say straight away कि हाँ इतना समय है बस, और end of the discussion. That shouldn't happen. What could be the difficult situation? When collusion is there in the family, that patient would like to know about his or her disease progression, but caregiver बताना नहीं चाहते. पेशेंट को भी पता है, जैसे मैंने कहा कि वो हॉस्पिटल जाते हैं तो दे सी डिफरेंट पोस्टर, दे टॉक टू अदर पेशेंट्स, तो उनको भी कुछ आइडिया तो लगता है कि हाँ क्या है मुझे बीमारी. और जब डॉक्टर बात करते हैं तो पता भी चलता है. राइट? और कभी कभी केयर गिवर हाइड करते, नहीं बताते हैं, तो फैमिली में कॉल्यूजन चलता है कि वो मम्मी कहेगी नहीं बताना है, फादर बोलेंगे नहीं बता देना है, भाई बोलेगा हाँ हाँ नहीं बताना है. सो जो कॉल्यूजन है उसको भी ब्रेक करना वेरी इंपॉर्टेंट. सो
what you do, that you supposed to encourage your patient's caregiver rather than you jump into the situation and break the bad news. No, you have to encourage and motivate the patient's caregiver to break the bad news. If they are asking your help that he or she is not able to talk about, they are not enough confident, or they are very sensitive, emotional, then they can seek the help of palliative care team, in which nurse could be there, counselor could be there, or doctor or social worker could be there, right? So it's very important to handle collusion very carefully. If patient's caregiver is saying नहीं बताइए, तो आपको नहीं बताना है, आपको एनकरेज करना है पेशेंट्स के केयर गिवर को वो बताएं. अदरवाइज क्या होगा, एक अननेसेसरी होप और एक्सपेक्टेशंस पेशेंट की बनी रहेंगी. दे लास्ट कि अच्छा इस हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो रहा, दूसरे हॉस्पिटल लेके चलना है ना, केयर गिवर प्रेशर डालेंगे. तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है दैट पेशेंट शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट हिज और हर डिजीज. नॉन अडेरेंस टू द ट्रीटमेंट, राइट, डिनाइल. ये जो तीनों सिचुएशन होती हैं, जब ऐसे वाले केसेस आपके पास आते हैं, दीज आर कॉल्ड डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हेन समबडी इज डिनाइंग, नहीं नहीं है ही नहीं मुझे ये डिजीज, हो ही नहीं सकता, राइट. तो पहले तो आपको एक्सेप्टेंस लेवल पे लाना पड़ेगा उनको ये करने के लिए कि हाँ ये डिजीज है, ये इतना प्रोग्रेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर हैविंग दिस 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 प्रॉब्लम. या अगर नॉन अडेरेंस है ट्रीटमेंट का, कि क्यूरेटिव फेस में है पेशेंट लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, बीच में ड्रॉप कर रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट और एनी अदर थिंग, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इन द फैमिली. सो यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल द सिचुएशन, all the facts, all the causes, and then you build the information on basis of that. Conspiracy of silence, collusion creates this atmosphere of suspense. जैसे मैंने कहा कि पेशेंट को कुछ सस्पिशियस लगता है घर में कि कुछ है, लेकिन केयर गिवर क्या करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं. पेशेंट तो जानना चाहता है पर केयर गिवर बताना नहीं चाहते. सो एवरी पेशेंट हैज गॉट द राइट टू नो अबाउट हिज और हर डिजीज, right? So you need to convince, you need to train your caregiver that they should break the bad news to their loved ones, to the patient, and with your support. And you can always say that my support is there, we will support you, don't worry about that. Okay, so अगर आप collusion को ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होता है, उससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसकम्युनिकेशन घर में होने लग जाते हैं, और जो ट्रस्ट है पेशेंट का वो बिल्ड नहीं रहेगा अगर वो किसी और से सुनेगा. फॉर एग्जांपल पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और वहां उसने सुन लिया डॉक्टर के मुंह से, तो फिर वो जो ट्रस्ट फैमिली के ऊपर था, वो सारा ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. सो डिनाइल इन पैलिएटिव केयर ये बहुत कॉमन है. बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं नहीं, या केयर गिवर नहीं मानते, पेशेंट पता पर केयर गिवर एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं है ही नहीं ये बीमारी, तो हो ही नहीं सकता है. तो डिनाइल may mean that patient does not accept diagnosis. जैसे मैंने बताया पहले भी बात की, minimize the symptom, avoid or delays treatment, क्योंकि जब तक acceptance नहीं आएगी, denial में रहेंगे, then you cannot plan his or her further treatment or palliative care, right? So effects of denial के क्या हो सकते हैं कि prevent emotional or distress, adaptive patient do not seek any help. ठीक है. No compliance with treatment. अगर आप pain है patient, if you're putting the person on opioids, then the person will not be compliant at all, क्योंकि वो तो मान ही नहीं रहे कि उनको ये disease है. Pain तो है, but they are not accepting that they have got diagnosed with cancer, right? So it's very important that you counsel the patient so that they can accept. You counsel the patient and the caregiver, so they should accept the disease. Only then your care will be, good. So no communication with family about dying and practical issues, maladaptive practice. It's very important, no matter if you got any patient's referral in the final hours, and you know that that you are going to make just one visit, and after one visit the patient may not survive. और जैसे आपने विजिट करके निकले आपको पता चला पेशेंट की डेथ हो गई, but your responsibility is there that you talk about prognosis, you talk about death, आपको correct information patient को देनी है. ठीक है. अब ब्रेकिंग बैड न्यूज जो मैं बात कर रही थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को अगर हम न्यूज कोई बुरी न्यूज बताते हैं, दुख होता है ना, वी फील सैड नो. अगर हमारी कोई प्रीशियस ज्वेलरी है ना,
कुछ भी है, अगर वो लॉस हो जाए तो वो हमारे लिए क्या है? ग्रीफ है, दुख है ना, कि ये मेरी फेवरेट पेन था, मेरा फेवरेट ज्वेलरी थी, मेरा फोन था, ये लॉस हो गया। तो अगर हम इमेजिन करें दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सच अ बिग लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस टू समवन, है ना, तो हमें बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होकर बात करना है। एंड बेसिकली जो बैड न्यूज है, जैसे मैंने बताया, बैड न्यूज इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज कुड बी ऑफ एनीथिंग, कि आपकी कोई चीज लॉस हो गई, वो भी बैड न्यूज है, चाहे वो 10 रुपए की हो लेकिन आपको बहुत प्रेशियस थी, या वो 1 करोड़ की हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से इफ somebody इज गेटिंग डायग्नोज विद कैंसर, वो एक बहुत बड़ी बैड न्यूज है। लेकिन लोगों को उसका क्लियरिटी नहीं पता होता कि हाँ डायग्नोसिस क्या है। चलो डायग्नोसिस पता है बट प्रोग्नोसिस नहीं पता, स्टेजेस क्या है, कितनी स्प्रेड हुई है डिजीज, ठीक हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज ऑल should be discussed, should be taught to patient and caregiver. So any information which can give or create adverse effect or serious effects on individuals life, ठीक है, और in their future, that is a bad news. So should we break the bad news? Bad news break करने की जरूरत होती है पेशेंट्स को? जरूरत है न्यूज को ब्रेक करने की, बैड न्यूज? Are you responding to my question or talking behind? I'm asking, should we break the bad news to the patients or caregiver? करनी चाहिए, Yes, of बैड न्यूज course. ब्रेक करना है। Why? Yes, right to patient because the right है patient का कि उनको पता होनी चाहिए Right, कि correct, डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस के बारे में, yes, ताकि पेशेंट मेंटली और फिजिकली भी इस चीज के लिए तैयार रहे। yes. And also, thank you. And also they can plan their life ahead, right? So whatever business, whatever issues, whatever wishes, okay, so that can be planned timely, right? So patient wishes है, उसको जानने की अपनी बीमारी के बारे में, एक तो राइट होता है। अगर हम पेशेंट चार्टर के बारे में बात करें, पेशेंट्स राइट के बारे में बात करें, तो एक तो उनका ये राइट है जानना उनकी बीमारी के बारे में, सो दैट दे कैन प्लान देयर लाइफ अहेड। जो भी उनकी विशेष हैं, कुछ भी कहना चाहते, करना चाहते, तो जब वो एक वॉकेबल स्टेज में है तभी उनकी वो विशेष पूरी हो जाए। ठीक है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द विशेज ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली, दोनों, है ना। तो फैमिली भी जानना चाहता तो आप उनको बताना है कि कैसे आप पेशेंट को बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट ब्रेकिंग बैड न्यूज। सो व्हाट इज बैड न्यूज? एक तो डिजीज रिकरेंस के बारे में बताते हैं कि एक बार बीमारी ठीक हो गई और वापस किसी और जगह रिकर हो गई, या दोबारा से 2-3 साल बाद फिर से डिजीज रिकर हो गई। स्प्रेड ऑफ डिजीज कितना है उसके बारे में भी बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो बैड न्यूज। अगर ट्रीटमेंट फेलियर है, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है ना, और डिजीज प्रोग्रेस होती जा रही है, दैट इज ऑल्सो अ बैड न्यूज। एंड द प्रेजेंस ऑफ irreversible साइड इफेक्ट, रेजिंग द इशू ऑफ नॉन रिकवरी, लाइक अगर कोई कीमो पेशेंट की चल रही है विच इज नॉट गिविंग अ गुड इम्पैक्ट और गुड इफेक्ट, ठीक है, एंड रादर कॉजिंग द प्रॉब्लम्स टू द पेशेंट, राइट? तो क्या होगा? दीज आर ऑल काइंड ऑफ बैड न्यूज, these are kind of all bad news, ठीक है। So presence of irreversible side effect, raising the issue of non recovery, right? तो पेशेंट को क्या है बताना पड़ता है, केयर गिवर को बात करनी पड़ेगी विद द ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजी डॉक्टर, that since this medicine has been started causing so much side effect, और जब तक आप बताएंगे ना तब तक डॉक्टर को पता नहीं चलता है कि whether this drug is responding, working or not। इम्पोर्टेंस और क्या है? मोस्ट पीपल वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ओके उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। सो कम्युनिकेशन ऑलवेज स्ट्रेंथन द प्रोवाइडर पेशेंट रिलेशनशिप which I've already talked about, foster collaboration and build trust, right? Encourages realistic goals and autonomy and permits patient and families to plan and cope। जैसे मैंने कहा that the family, patient and family, they can plan their life ahead। जितना भी टाइम पेशेंट के पास बचा है, फॉर एग्जाम्पल 6 months, 3 months, 6 months, so
the family can plan their life, the patient can plan their life कि आगे क्या करना है. So that is very, very important. And कैसे communicate कैसे करना है, that you always give one message at a time. जैसे मैंने कहा that if patient is asking, sister जी क्या हुआ है मुझे, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या या ठीक नहीं हो जाएगी, तो आपको जैसे मैंने कहा that you ask them first that how much do they know about their disease, and on the basis of that then you build the further information. But remember, always give information in chunks, do not give information in bulk. ठीक है, क्योंकि they will not able to grasp the entire information और उसके reaction जो है worse हो सकते हैं. So that is why remember that communicate one message at a time and always ask them. ओके कि रिफ्लेक्ट जरूर करिए, पूछिए जरूर कि मैंने आपको जो बताया है क्या बताया, क्या आप रिपीट करेंगे. सो इफ यू फाइंड एनीथिंग मिसिंग देन यू कैन ऑलवेज बिल्ड ऑन एंड ऑलवेज वेट फॉर द रिस्पॉन्स. जब आप पूछ रहे हैं ये नहीं कि एकदम यू आर इन हरी इम्पेशेंट होके बोल रहे हैं कि अच्छा अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, कितना टाइम लगाएंगे. डू नॉट यूज सच conversation, do not do such communication. Do not answer direct questions such as when will I die and how much time do I have. जो अभी हमने बात करी, ये दो important questions होते हैं जो ज्यादातर नर्सिस से पूछे जाते हैं जब आप कैंसर में काम कर रहे हैं या पैलिएटिव केयर में काम कर रहे हैं. सो आप कभी भी इसका डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे. कभी हम ये नहीं कहते कि हाँ आप जो मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है ना, तो आई कैन से दैट यू आर गोइंग टू सर्वाइव 3 months. नेवर से दैट. ओके, you always say that I have seen your reports and I've seen that disease is progressing, okay, and that's why you are having this problem. But don't worry, we will try and manage, whatever symptom we can manage, and then your life can be improved. Okay, so consider the age of the patient, stage of the disease, emotional level and personality. So you have to keep all these points in mind. जब आप breaking bad news के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जरूर से देखिए कि पेशेंट, कभी कभी केयर गिवर आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम न्यू पेशेंट हमें रेफरल मिलता है एंड व्हेन आवर टीम कॉल इन द मॉर्निंग कि वी आर प्लानिंग टू विजिट यू टुडे, सो केयर गिवर विल से कि अगर गाड़ी पे कुछ लिखा है, कैंसर लिखा है, तो प्लीज उसको दूर पार्क करके आइए. ऑलराइट, और दे विल से दैट आवर पेशेंट डज नॉट नो अबाउट that he or she is having cancer, so please don't reveal the diagnosis. So you have to respect that in first visit. Okay, later on you can ask the caregiver कि क्यों नहीं बताया, important है, patient का right है, आप life को plan better कर सकते हो. But in the first visit जैसे patient के caregiver आपको बता रहे हैं, you have to listen to them, right, and you have to respect their wishes. कंसिडर द एज, ये जो हमने बात कर ली. इफ देयर इज एनी साइलेंस, जब आप बात कर रहे हैं, रो रहे हैं पेशेंट, सो ऑफ कोर्स दे विल बिकम साइलेंट. बहुत बार लोग गुस्से में बहुत रोते भी हैं और बोलते भी हैं कुछ कुछ, राइट. सो इफ द साइलेंस इज फॉर लॉन्गर टाइम, लेट्स से मोर देन 20 minutes, देन यू नीड टू ब्रेक द साइलेंस. You can say, can I offer you a glass of water? Can I ask you that what is going on? Would you like to say, share with me? मैं help कर सकती हूँ, आप इसमें आपकी कुछ अब बताइए क्या चल रहा है आपके दिमाग में, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं. सो दैट इज द डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकिंग द साइलेंस. अलाउ द पेशेंट टू आस्क क्वेश्चंस. लोगों को आप समय दीजिए कि वो सवाल पूछ सकें आपसे. ठीक है, एंड देयर इज वन टूल विच इज कॉल्ड स्पाइक्स, इज नोन वर्ल्ड वाइड, एंड we have to also implement or apply this simple spikes method. All right, so I have given the breakup here also, method of breaking bad news. So first of all, you setting up the interview with the patient, means like you set up the space. The space should be private. You should have the privacy. Assessing the patient's perception that how much he or she is aware about. Obtaining the patient invitation, whether he or she is willing to talk to you. Okay, so doing before all this, you need to build that trust. You have to give them that assurance that you are enough trustable, or whatever they will talk, they can talk freely, right? Giving knowledge and information to the patient on the basis of on the information you have asked.
addressing patients' emotional and empathetic response. We never use sympathy in palliative care. Okay, बेचारा गुटखा खाता था इसलिए कैंसर हो गया, बेचारा ड्रिंक करता था इसीलिए कैंसर हो गया. तो एक तो गिल्ट हमें और बिल्ट नहीं करना होता. अगर कोई स्मोकिंग भी कर रहा था, ड्रिंक भी कर रहा था या गुटखा खाता था, वी नो द रीजन, लेकिन आप श्योर तो नहीं है ना, अब पता ही है आपको कि कैंसर से डायग्नोस हो गया है ऑलरेडी. तो आप ये वाली बातें उनको टोंट करके बोल के उनका गिल्ट नहीं बढ़ाना है. ठीक है, और सिंपैथी भी नहीं करना है कि ओहो बेचारे आपको कैंसर हो गया. नेवर यूज दिस काइंड ऑफ communication. Always remember your communication should be empathetic, that you put yourself into their situation and imagine how do you feel. All right, so always use empathetic approach, putting yourself into the patient shoe. Means in their place, you say that if I would have been in your place, I would have also reacted like this. All right. Strategy and summary. After doing the entire session, talking about everything, then you ask, you summarize. Can I, ask you to repeat, whatever we have talked about? So the patient will say, okay, this, you have taught me this, you have told me this and that. If you feel anything is missing, you can always add. Okay, so prepare info, location, setting. I have given the description down. And summary, giving bad news is a fundamental communication skill, right? So how bad news is delivered, it can really affect how patients adjust to the illness. That is why never give all the bulk information. Communicate breaking bad news message one at a time. Okay, so that patient will have time to grasp, to adjust, with that emotion, with that information you have given. How bad news is delivered can really affect the patient, whether they are able to adjust or not. कभी कभी क्या होता है, if you are giving all the information, तो क्या होगा, they'll plan कि हाँ कुछ नहीं होने वाला, now I have got cancer, तो मैं तो मरने ही वाला. चाहे वो क्यूरेटिव फेस में भी हो, लेकिन क्योंकि पहला लोगों का जो माइंड सेट होता है वो यही होता है कि कैंसर मीन्स डेथ, राइट? तो यू हैव टू रियली टॉक अबाउट, यू हैव टू रियली क्लियर दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, कि हाँ ये तो है, बट वी कैन स्टिल डू दिस दैट. ओके, यू आर स्टिल गिविंग होप, यू आर स्टिल गिविंग assurance that you are there to take care. Exploring cultural belief is important in adapting the bad news communication to each patient. जो भी कल्चरल बिलीफ्स हैं, लोग उसको मानते हैं कि हाँ प्रेयर कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और इससे उनको ज्यादा हेल्प मिलती है to gulp this news, to adjust with the news. So that is also important. You can explore. So those of us involved with patients need to have the ability to give bad news gently. जैसे क्या होता है ना, हॉस्पिटल में जहाँ ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, so they give bad news in very blunt way. कि अच्छा आपको मैंने बोला था ना कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, फिर क्यों ले आए हो हॉस्पिटल? आपको बताया था ना आपके पास कुछ ही दिन है, लेके जाओ, घर लेके जाओ, जाके सेवा करो. So, bad communication, harsh way में करना, that is very, very bad. We can harming the other person in emotions. ठीक है, we are causing more harm. तो तरीका है ब्रेकिंग बैड न्यूज को ब्रेक करने का, बुरी बात कोई भी बताने का तरीका है, हम ब्लंटली बात ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैंने आपको जो स्पाइक मॉडल बताया, दैट नीड्स टू बी फॉलो. So thank you very much. If anyone has any question, you can always ask. So any question from anyone? Yeah, participants, kindly ask your doubts. Ma'am is with us. Sorry? मैडम एक डाउट है. Yeah, ask. मैडम मैंने एक इंसिडेंट हुआ था एक बार, एक 16-17 इयर्स मेल पेशेंट है, उनका ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हुआ था.
उन्होंने मेरे साथ ये पूछा था, मैं नशा नहीं करता है, सिगरेट और कुछ तंबाकू नहीं खाता था, फिर भी मेरे को ये हो गया। करेक्ट। फिर मैंने ब्लैंक हो गया, कुछ आंसर भी दे नहीं पाया। मैं उसी जगह आई 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 एम ऑल्सो वेंट अंडर ए शॉक। पूरा ब्लैंक हो गया मैंने। ओके। फिर मैंने उस जगह पर नहीं रहा। आई केम आउट ऑफ दैट एरिया। राइट। आई डिडंट गिवन एनी रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है। Okay. इसका कम इस सिचुएशन में क्या बोलना था मेरे को, वो Okay. प्लीज एक्सप्लेन इट once again. Okay. So, did everyone hear the question he has asked? सबने सुना ना क्या पूछा? क्या Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछा गया है? क्या पूछा गया है बताएं? Who said yes? Please repeat. बताएं तो मैं सुनूं तो at least safe. Can you please turn on camera? Now the session is over. This is the question answer round. Can I have everyone video on? I can see your faces. Thank you. Yes. Please फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करें, बाकी लोगों ने नहीं सुना। Actually, I have met a patient in my ward during my rounds. Patient is acute lymphocytic leukemia, 17 to 18 years old. He told me that I didn't do any tobacco chewing or cigarette. To him, how to respond to this question, that I don't know. All right. So now you know news without knowing whether they can be, cure or not. All right. So these kind of responses are very, very obvious. It will happen, right? So you can, first of all, that's what I'm saying, that always give authentic listening. You listen the entire conversation, what they are saying and why they are asking this. I remember, I think it's like 10 years ago, we had one patient who was 18 years old, leukemia, same case. And I can't even tell you, he and his mother was there. He lost his father when he was 5 years. No other relatives, so only mother, and mother was also very young. They were on rent, and he was very ambitious. He had faith that he will do this and that, and suddenly blood cancer. So all the hopes, were destroyed in a second. So if you say, okay, I am so sorry to hear about this news that you have been diagnosed with this, it's going to help. They will not listen to you. Sometimes they will throw things on you. They will not listen. So you just give them a space, ask them, okay, what else you want to say? What else is going into your mind? Okay, and then you reflect on each this thing. And in palliative care, remember one thing, it's not, you are not God, all right, remember that. And we cannot solve each and every problem. We cannot have answer for each and every question. As I have said, that people keep asking, especially from nurses, ma'am, क्योंकि caregiver क्या होता है, they also get fed up, they also get tired of caring the patient 24/7 for the past 5 years, 10 years, 3 years, 6 months, rigorous care. All right, so they don't have time for themselves. They also get frustrated. They don't want their loved ones to die, but the situation, the financial constraint, the emotional suffering, the physical suffering all together is making them to think like that. All right. So it's okay. You can say that we are not God. We don't know about our life also, right? And
there is no definite cause of, having cancer because of this or because of that, right? We are all human beings, and when our body is weak, so virus get more this thing, okay, our immune system gets suppressed. So we can say that, it's not in our hand. And whenever we get diagnosed with any kind of disease, this is body, human body. कभी सही होते हैं, कभी बीमारी हो जाती है, बीमारी ठीक भी हो सकती है. But the kind of life-threatening illness like cancer, अगर लास्ट स्टेज में डायग्नोस है, तो पैलिएटिव केयर में हमारे पास सबसे बड़ा वेपन क्या है? That we never say कि कुछ नहीं कर सकते. We always say, okay, we can do, we can help you out. If you have pain, we will manage your pain. If you have constipation, we'll manage your constipation. We'll manage your delirium. We'll, look after your wound, fungating wound, that there should be no smell, no maggots, no discharge, right? So you have something to offer them. So you was quite right. It's okay that time you got stuck, you couldn't answer. So you have done nothing bad. Remember that. Never have that kind of guilt. But now you have learned that how you can respond. Right? Yes, ma'am. Anyone else? So hope Kanagaraj, am I pronouncing right? Yes, madam. I'm able to answer your query. Yes, madam. Okay. Anyone else? Anyone else have any question? तो ये communication ना एक time पे आने वाली चीज नहीं है. It will take time. Gradually, while working in palliative care, you will build. As I have given my example, though I was a good communicator before also, I worked 8-9 years in palliative care, providing palliative care to HIV patients. But still, you learn. You learn with the experiences, with the situations. और खासकर से जहाँ youngsters होते हैं, young patient है, pregnant है, baby होने वाला है, अभी शादी हुई है 3 महीने और डायग्नोस हो गया विद कैंसर. सो दीज आर ऑल डिफिकल्ट सिचुएशंस, राइट? तो यहाँ पे यू गेट स्टक, बट ऑलवेज यूज योर ब्रेन. क्या करना है मुझे अभी? जरूरी नहीं है कि आप एकदम जंप करके उसी समय आंसर दें. इफ यू डोंट नो एनी आंसर, यू कैन से आई एम सो सॉरी दैट आई एम नॉट able to give you this answer today, but I'll come back. So is it okay if we can talk later? So you also, by doing that, you are giving yourself also time. So it's not necessary to answer all the queries then and there. You can say that I may come back. It's if I'll talk to you later about this topic. All right. Yes, Anything else? Anyone? Otherwise, Hena is looking at me. Time is over, isn't it? No, ma'am, you can continue. It's All right. Yeah. So anyone else? किसी और का कोई और question है? So you can ask. Or even otherwise, I'm going to share these slides also, on WhatsApp, and you can share with them. Sure. And my email ID is, I think, also there. So if you want to ask anything later on, you can always ask. Sure. Okay. Dear participants, ma'am. Thank you. okay, ma'am. So thank you for Welcome, welcome, Ji. wonderful session, ma'am. I hope I was able to help you guys. Sure, ma'am. It was very wonderful session, and thank you to add your personal experience also. So they are saying it. Thank you, ma'am. A very helpful session and very nice session. You're most welcome. Because communication we have separate, this thing, classes for many I days. also faced So I've tried to. Yeah. Thank you, ma'am. You're most welcome, Thank you. everyone. So, You're dear most welcome. So, dear participants, thank you. All right, so Thank you, ma'am. Yes, you're ma'am. most welcome. So I'll be looking forward for the feedback, Hina, and the photo of Zoom session. Sure. I'll share with you, ma'am.
Okay, so thank you. All the best, everyone, all the nurses. Ma'am, thank Okay, you so very if you much. need my support anytime, you can call me. I'm there to Okay, help. ma'am. Thank you. If you get stuck anywhere, I'm there to help. Thank you, ma'am. Great, ma'am. Thank you, All the ma'am. best. Bye, everyone. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Okay, Thank guys, you. we can Bye, bye. wrap it up for today. So you can leave now. Thank you, ma'am. You're most welcome. Bye, everyone. Bye. Bye.